हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आमीन जीसस। परमेश्वर आप सबों को अपने वचन के अनुसार आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन, आमेन, आमीन। आइए हम सब मिलकर दिल की गहराई से हम परमेश्वर की आराधना करें। आमीन, वो परमेश्वर जो स्तुति के योग्य है, आमीन, महिमा के योग्य है, आमीन, आराधना के योग्य है, आमीन, धन्यवाद के योग्य है। आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आमीन, आमेन, हालेलुया। आराधना करना ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पदवी है। आमीन, आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो परमेश्वर का दिन है, जो पुनरुत्थान का दिन है, जो जय का दिन है, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन, आमेन, आमीन, यस। हालेलुया। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें घटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें घटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान है जा, जो का तूफान का लेके आ, जल्दी आत्मा की हम पर बहा। गाइए, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान है जा, जो का तूफान का लेके आ, जल्दी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, वो अधिकार की वाणी तुझे पवित्र आत्मा की नमन करो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, वो अधिकार की वाणी तुझे पवित्र आत्मा की नमन करो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान है जा, जो का तूफान का लेके आ, जल्दी आत्मा की हम पर बहा। कर्मिल पर्वत की प्रार्थना में छोटे भाग को उठते देखो, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से तुम्हें। कर्मिल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से तुम्हें। अग्नि समान, अग्नि जीत के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, जल्दी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि गाइए, गाइए। यस, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन के मेरे क्षेत्र में का लेके आ, नबी आत्मा की सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो, ओ इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तुम्हें। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो, यस, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तुम्हें।
अग्नि समान उतरा, अग्नि जीत के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, आत्मा की हम पर बहा। अग्नि यस उतरा उतरा, हमारे जीवन के क्षेत्र में उतरा, जो का तूफान का लेके आ, आत्मा की हम पर बहा। आत्मा उतराओ, अभिषेक से गाइए, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाल समान यस उतरा उतरा उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। यस जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरी, मेरी मन मंदिर में भी आग भर दी। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरी, मेरी मन मंदिर में भी आग भर दी। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बोलिए बोलिए उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटीली जारी में तेरी आग उतरी, वैसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली जारी में तेरी आग उतरी, आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा गाइए गाइए, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, बोलिए आत्मा उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। जाति 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 के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरी, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दी। बोलिए ना, जैसे प्रभु के भवन में आग वही आग वही अभिषेक मेरे मंदिर में भी आग भर दी। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में, एक एक के जीवन में, एक एक के जीवन में, एक एक के जीवन में इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे हथेली जाड़ी में तेरी आग उतरी, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे हथेली जाड़ी में तेरी आग उतरी, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बोलिए ना बोलिए ना, उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा उतरा
उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, ओ अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा, ओ अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाल सवार उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाल सवार प्रभु उतरा, प्रभु सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 बोलिए बोलिए उतरा प्रभु मेरे जीवन के क्षेत्र में, बेडौल सुनसान और अंधकार से भरे हुए इस पृथ्वी के ऊपर जैसा तेरा पवित्र आत्मा उतर आया, मेरे जीवन में उतरा, मेरे पारिवारिक जीवन में उतरा, मेरे जीवन के क्षेत्र में उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, बोलिए ना, बोलिए ना, उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से, यस, बंधनों को तोड़ने वाला वो अभिषेक, जीवों को तोड़ने वाला वो अभिषेक, पाप शाप रोग बीमारी और शैतान के बंधनों को तोड़ने वाला वो अभिषेक एक एक के जीवन में उतर आए, भर दे, भर दे, अग्नि ज्वाल सवार उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाल सवार उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा, यस, परिवर्तित करने वाले पवित्र आत्मा, परिस्थितियों को बदलने वाले पवित्र आत्मा, बंधनों को तोड़ने वाले पवित्र आत्मा, उतरा, सत्य में ले चलने वाले पवित्र आत्मा, सहायता करने वाले पवित्र आत्मा, उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, अग्नि ज्वाल समान उतरा, बोलिए ना, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा, ये तेरा समय है, हाँ पवित्र आत्मा ये तेरा समय है, ये तेरे कार्य करने का समय है, उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, हालेलुया, 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 यस, परिवर्तित करने वाला वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, आमीन, हालेलुया, जब बेडोल और सुनसान और अंधकार से भरे हुए इस पृथ्वी के ऊपर, स्तोत्र, गहरे जल के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा मंडलाया, परिवर्तित करने वाला जब पवित्र आत्मा मंडलाया, एक परिवर्तन हुआ है, यस, वही परिवर्तित करने वाला पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में मंडलाने पाए, आज हमारे
हमारे परिवार में मंडलाने पाए, हमारे जीवन के क्षेत्र में मंडलाने पाए, यस हमारे संसार में मंडलाने पाए, इस पृथ्वी के ऊपर मंडलाने पाए। उठा लगा शांत उड़ा दिया। जबकि कोरोना के कारण, बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, अकाल के कारण, महामारी के कारण, युद्ध और लड़ाई झगड़े के कारण, कौमी दंगे फसादों के कारण, आतंकवादी उग्रवादी कार्यों के कारण, जबकि ये पृथ्वी बेडोल, सुनसान और अंधकार में हो चुका है। मुंह खोले मंडलाने पाए उस आत्मा, उस पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर मंडलाने पाए। उजाले को ले आने वाला पवित्र आत्मा, शांति को ले आने वाला पवित्र आत्मा, खुशहाली को ले आने वाला पवित्र आत्मा मंडलाने पाए। हम तेरा स्वागत करते हैं, हम तेरा स्वागत करते हैं, हम तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। फिर से और एक बार, फिर से और एक बार मंडलाने पाए। यस इन द नेम ऑफ जीसस। एक एक व्यक्तिगत जीवन में, एक एक पारिवारिक जीवन में, यस एक एक पारिवारिक जीवन में, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अशांति को ले आकर, निराशा को ले आकर, डर और घबराहट को ले आकर, यस परिवारिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को विनाश करने वाले, नाश करने वाले पवित्र आत्मा मंडलाने पाए। आमीन जीसस, जीसस, आमीन आमीन राजा। हालेलुया। उतरा आत्मा उतरा प्रभु, हम तेरा स्वागत करते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में। उतरा बेढोल, सुनसान और अंधकार में करने वाले उस परिस्थिति के ऊपर, थैंक यू यस उन परिस्थितियों के ऊपर थैंक यू लॉर्ड। आत्मा मंडलाने पाए, तेरा आत्मा मंडलाने पाए। आमीन। ये तेरा समय है प्रभु, आमीन। ये तेरा समय है राजा। आमीन जीसस। कार्य करने के लिए धन्यवाद। आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमेन आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबों को बहुत आयत के साथ परमेश्वर आशीष दे। आमेन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति पहला अध्याय और उसके पहले 2 वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन उसकी परिस्थिति क्या थी? बेडोल, सुनसान और अंधकार। आमेन हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडलाया, परिवर्तित करने वाला वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, आमेन, आमीन। जब उसके ऊपर मंडलाया, हालेलुया। एक परिवर्तन को आते हुए हम देखते हैं। आमीन। आमेन। आमीन। एक परिवर्तन को आते हुए हम देखते हैं। आमीन। हालेलुया। एक परिवर्तन को आते हुए हम देखते हैं। यस आमेन। एक परिवर्तन को आते हुए देखते हैं। वही परिवर्तित करने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आमीन आमीन। हमारे बीच मंडलाने पाए, आमीन। हमारे परिवार में मंडलाने पाए, आमीन। आमीन। जीवन के क्षेत्र में मंडलाने पाए। आमीन। आमेन हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 आज का दिन प्रभु का दिन है। वचन कहता है, यह प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है, मैं प्रभु के दिन में आत्मा में हो गया। आमीन। आमेन। हालेलुया। सो रविवार जो है हमारे लिए आराधना का दिन है और साथ ही साथ प्रभु का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है। आमीन। आमेन। हालेलुया। सो ये पुनरुत्थान के दिन, हालेलुया, हालेलुया। में प्रभु में आनंदित होना है। आमीन। आमेन। आमीन। क्योंकि यहोवा में आनंदित कर रहना हमारे लिए बल है। आमेन। आमीन। इस संसार में नेता हो या अभिनेता, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, सेलिब्रिटी हो या बिजनेसमैन या और कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई भी क्यों न हो, इस कोरोना महामारी से वंचित नहीं है। यस, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया है। आमीन। वचन कहता, कुरिन्थियों में लिखा है, आमीन। उसने हमें बचाया, मृत्यु से बचाया, आगे भी बचाएगा और आगे को भी बचाता रहेगा। सो ये वायदा, ये परमेश्वर का वचन कभी न भूलें। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? 2 कुरिन्थियंस 1 और 10 में लिखा। 1 10 1 का 10 भूलना नहीं।
आपके लिए परमेश्वर का एक वायदा है आमीन। कि उसने हमें मृत्यु से बचाया है, बचाएगा और आगे को भी बचाता रहेगा। आमीन। आमेन। हालेलुया। लेकिन जैसे शद्रक अबेदनगो और मेशक ने कहा, शद्रक अबेदनगो और मेशक ने कहा कि वो मैं बचाए तो अभी ठीक है, अगर नहीं बचाए तो भी ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हाँ प्रियो, हम नाश नहीं हुए, ये उसकी महा करुणा का फल है। आमीन। आमेन। हालेलुया। 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 ये संसार के लोग इन सब घटनाओं को देखकर निराश, उदास और हताश होंगे, लेकिन हमें तो खुश होना चाहिए आमीन। कि हमारा प्रभु शीघ्र आ रहा है। आमीन। आमेन। हमें लेने के लिए वो शीघ्र आ रहा है। आमीन। आमेन। हालेलुया। सो जो घटनाएं हमारे सामने हमारे चारों घट रही हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा, केवल एक घटना के रूप में नहीं, केवल एक हादसे के रूप में नहीं, लेकिन इसको प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह के रूप में हम देखें। आमीन। आमेन। हालेलुया। तो ये संसार के लोग इन सब घटनाओं को देखकर क्या करेंगे? उदास होंगे, निराश होंगे, हताश होंगे, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। हमें क्या होना चाहिए? खुश। हमें खुश होना चाहिए। आमीन। कारण क्या है? हमारा प्रभु बादलों में शीघ्र आ रहा है। आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आप तैयार हो या ना हो, वो जरूर आएगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 21 के 28वें पद में लिखा है, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आमीन। क्या करने के लिए कहा है? जब ये बातें होने लगे, तो प्रभु हमसे क्या कहता है? जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर, स्तोत्र। क्या होकर? सीधे। जो टेढ़े हैं हालेलुया। सीधे होकर, आमीन। हालेलुया, आमीन। बराबर मन फिरा के पश्चाताप करके आमीन। सीधे होकर क्या करें? अपने सिर कहां उठाएं? स्वर्ग की ओर। ऊपर उठाएं, स्वर्ग की ओर, आमीन। जहां से हमारा सहायक आता है। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा आमीन। निकट होगा। आमीन। आमेन। हालेलुया। 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 वचन कहता है मत्ती 22 का 14 में, बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। थोड़े हैं। स्वेस। और मरकुस 13 का 22 में लिखा है, चुने हुए भी क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। आमेन। हालेलुया। सो हम अंतिम दिनों के भी अंतिम दिनों में जी रहे हैं। आमीन। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और 10 में लिखा है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। और इतना भी नहीं, गलातियों 2 अध्याय और उसका 13 में लिखा है, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में आगे। पड़ गया। हालेलुया। सो हमें बहुत ही फिल्टर होकर, आमीन। बहुत से प्रोसेस से होकर हमें गुजरना है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 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 ये अंतिम दिनों में, जबकि लोगों की आत्मिक आंखें बंद हैं, पौलुस जब कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता है, वो इस प्रकार कहता है कि मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्गमय करे। आमीन। क्या करे? मन की आंखों को ज्योतिर्गमय करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रियो, उद्धार को देखने के लिए हमारी आत्मिक आंखें खुलनी जरूरी है। आमीन। आमीन। आमेन। आमीन। उद्धार को देखने के लिए हो या उद्धार पाने के लिए हो, आमीन। हमारी आत्मिक आंखें खुलनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमेन। आमीन। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 3 और 4 में लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। क्या कहता पौलुस? यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, सुसमाचार तो प्रचार किया जा रहा है, होता जा रहा है, लेकिन तो भी पर्दा पड़ा हुआ कईयों के लिए। कारण क्या है? लिखा है ये नाश होने वालों के लिए ही पड़ा, यानी कुछ लोगों को परमेश्वर ने नाश होने के लिए ही रिजर्व रखा है। आमेन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने में जगत की उत्पत्ति से भी पहले, माँ के घर में रचने से भी पहले उसने में चुना है। आमेन। आमेन। और 4 पद में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए
जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। हालेलुया। क्या कर दिया है संसार के ईश्वर ने? अंधा कर उद्धार न पाने के लिए, प्रभु के उद्धार को न देखने के लिए ये संसार के ईश्वर ने क्या कर दिए? उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। लिखा है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमारे हृदयों को खोला है। आमेन। उसने हमारे मनों को खोला है। और इसी कारण इफिसियों 4 अध्याय और उसका 18 में पौलुस कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। हालेलुया, स्तोत्र। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या हो चुकी है? अंधेरी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है? उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, हालेलुया, वचन कहता है वे सत्य को अधर्म के कामों से दबाए रखते हैं। उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। आमेन, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 30वें पद में शमौन कहता है, जो इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, वो कहता है जब प्रभु यीशु मसीह को जब उसके हाथों में दिया गया, जब उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए जब शमौन के हाथों में यीशु को देते हैं, तो क्या कहता है? क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। आमेन। शमौन क्या कहता है? क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। आमेन। So, इन दिनों में हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरे उद्धार को देखने के लिए, हाँ प्रभु मेरी आंखों को खोल। और इतना भी नहीं, जो अब तक उद्धार नहीं पाए हैं, जिनकी आंखों को ये संसार के ईश्वर ने अंधा कर रखा है, उनकी आंखों को प्रभु तू खोल, उनकी मन की आंखों को प्रभु तू ज्योतिर्मय कर, ताकि तेरे सुसमाचार की ज्योति उनके जीवन में भी चमके। आमेन। ताकि आज वे जो परमेश्वर के जीवन से अलग हैं, वे भी तेरे साथ जुड़ जाएं। हालेलुया। प्रेरितों और उसका 9वां अध्याय और उसका 9 में लिखा है, शाऊल के बारे में लिखा है, जो बाद में पौलुस बना। लिखा है वह 3 दिन तक देख न सका। कौन? शाऊल। और उसका 18 में इस प्रकार लिखा है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। हालेलुया। क्या लिखा है? तुरंत उसकी आंखों से, पहले तो लिखा है वो 3 दिन तक देख नहीं सका, अंधा हो गया। और उसके बाद 9:18 में लिखा है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलकों से गिरे और वह देखने लगा। और लिखा है और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हेलो, हालेलुया। प्रियो, ये शाऊल कौन है जानते हैं? ये मामूली व्यक्ति नहीं है। प्रेरितों 22:3 में लिखा है, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं, जो किलकिया के तरसूस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया। किसके पैर में? कौन है ये? स्वयं यहूदी है। और इतना भी नहीं, किलकिया के तरसूस में जन्मा हुआ व्यक्ति, और वो कहता है कि मैं गमालिएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया। उत्पत्ति से लेकर
मैं सोचता हूं आखिरी पुस्तक जो पुराने नियम का मलाकी है, तब पूरा का पूरा वो पढ़ा होगा, उसको पढ़ाया होगा, मूसा के सारे 5 जो पुस्तक है उसको अच्छे से सिखाया होगा। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। और वो कहता है और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। हालेलुया, हालेलुया। और परिणाम स्वरूप वो क्या बोलता है, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसा तुम सब आज लगाए हो। हालेलुया, स्तोत्रम। ऐसा एक व्यक्ति कहता है, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो देख नहीं सका। शिवे, स्तोत्रम स्तोत्रम गमालियल के आप किधर भी जाके पढ़िए, किसके पास भी जाके पढ़िए, स्तोत्रम जब तक परमेश्वर आपकी मन की आंखों को नहीं खोलेगा, स्तोत्रम 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 बाबा, आत्मिक आप उसके उद्धार को देख नहीं सकते, बोल पिता, स्तोत्रम आप उद्धार नहीं पा सकते। शिवे, अगर उद्धार पाना है, पाप का क्षमा चाहिए, केवल एक ही एक मार्ग, हालेलुया। वो यीशु जिसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसलिए दूसरा कुरिन्थी 3:14 में पौलुस कहता है, परंतु वे मतिमंद हो गए। क्या हो गए? वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा हालेलुया, पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आमेन, आमेन। क्या बोलता है अपने भाइयों के बारे में, अपने लोगों के बारे में? परंतु वे मतिमंद हो गए। क्या पढ़ रहे हैं? पुराने नियम को पढ़ रहे हैं, मूसा की ग्रंथ को ही पढ़ रहे हैं, वो भी परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से इसे रचा गया है। स्तोत्रम स्तोत्रम गमालियल के पैर में बैठ के पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और क्या कहता है, ठीक ठीक रीति पर में सिखाया गया। लेकिन तो भी लिखा है उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो उसके उद्धार को देखने के लिए हो या उद्धार पाने के लिए हो, हमारे मन की आंखें खुलनी आवश्यक है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। दूसरा है, वचन को समझने के लिए हमारी आंखें खुलने की जरूरत है। हमें प्रार्थना करना, यह प्रार्थना का विषय है प्रियो। हालेलुया, हम जो परमेश्वर के बच्चे, हम जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है। सुबह उठते ही हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, रात को सोने के पहले भी हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। आमीन। इसलिए कई बार प्रभु ने पूछा, जो तुम सुनते हो क्या समझते हो? स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। वचन को समझने के लिए हमारे मन की आंखें खुलने की आवश्यकता है। आमीन, आमीन। हाँ प्रियो, आपने एक बार नहीं सैकड़ों बार अपने वचन को पढ़ा होगा। हालेलुया। कई वचन आपको कंठस्थ होगा, लेकिन बिना परमेश्वर के आत्मा की सहायता के, जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन लिखा गया, अगर उसकी सहायता के बिना आप पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है, क्षमा करें, पतरस कहता है पौलुस के बारे में कि उसकी लेखों को कुछ लोग क्या करते हैं, उस वचन को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना देते हैं, अपने लाभ के लिए। हालेलुया। इसलिए भजन संगीता 119 और उसका 18 में लिखा है, हालेलुया। भजन लिखने वाला कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें सीख सकूं, आमीन, तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों 28वें अध्याय के 26 और 27 में इस प्रकार लिखा है, वे सुनते तो रहेंगे, हाँ सुनेंगे, रविवार को सुनेंगे, शुक्रवार को सुनेंगे, YouTube में सुनेंगे, टीवी में सुनेंगे, जब जब मौका मिलेगा तब तब हम सुनेंगे। हालेलुया। लेकिन कहता है, पौलुस कहता है कि सुनते तो रहेंगे, ये पुराने नियम का एक वचन जो कोट करके यहां पर पौलुस कहता है, परंतु न समझेंगे, और देखते तो रहेंगे परंतु न बूझेंगे, क्योंकि इन लोगों का मन क्या हो गया है, मोटा,
और उनके कान भारी हो गए हैं हालेलुया। और उन्होंने अपनी आंखों को बंद की है। सुन रहे हैं? वहां पर हमने क्या देखा था कि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर बंद किया था, लेकिन यहां पर वे स्वयं खुद अपनी आंखों को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, जानबूझ करके। लिखा है ऐसा ना हो कि वे भी आंखों से देखें हालेलुया। और कानों से सुने आमीन। और मन से समझें आमीन। और फिरें हालेलुया। और मैं उन्हें चंगा करूं, आमीन। या तो मैं उनकी परिस्थिति को बदलूं। आमीन जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रियो, स्तोत्र। मन यदि मोटा है, हेडवेट, इधर यदि चर्बी है, हालेलुया। इधर यदि चर्बी है, हालेलुया, कान में यदि चर्बी है, हालेलुया हालेलुया। कान में यदि खुजली है, ओ जी। पौलुस तीमुथियुस में लिखा है उनके कानों में क्या है? खुजली है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया? अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपने अपने अनुकूलता के अनुसार सेवकों को क्या कर लिया है? बटोर लिया है, जो उनके कानों में मधुर मधुर हालेलुया शांति की बातें, आशीष की बातें। हालेलुया। शबरबर कबरबर। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, ये सोप लगाने वाला बिजनेस नहीं है, बटर लगाने वाला बिजनेस नहीं है। आमीन। स्तोत्र स्तोत्र। प्रभु का वचन कहता है, भक्त कहता है मेरी आंखें खोल दे। खोल दे। आज सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, स्तोत्र। देखते तो हैं लेकिन बूझ नहीं रहे। कारण क्या है? मन मोटा, कान भारी और आंखें बंद। स्तोत्र में। काश स्तोत्र स्तोत्र। मन थोड़ा छोटा हो जाता, पतला हो जाता, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है ना, वो चौड़ा नहीं है, वो बहुत ही सकरा है। स्तोत्र स्तोत्र। हालेलुया। हालेलुया बहुत कम लोग हैं जो उसमें से होकर प्रवेश करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मन मोटा और कान भारी और आंखों को बंद करके आप कितना भी सुने, स्तोत्र आप नहीं समझेंगे। स्तोत्र 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 स्तोत्र। हालेलुया। और आंख में अंत में क्या लिखा है? और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। आमीन। चंगाई चाहिए, हालेलुया। केवल शारीरिक चंगाई की बात नहीं है। मानसिक चंगाई हो, भावनात्मक चंगाई हो, शारीरिक चंगाई हो, पारिवारिक चंगाई हो, आर्थिक चंगाई हो, भौतिक चंगाई हो, आत्मिक चंगाई हो, आमीन आमीन आमीन। अगर है तो आमीन जीसस। मन को पतला करना ही होगा। आमीन। मन में जो चर्बी है, जो कोलेस्ट्रॉल है, शंका बारी उसको निकालना ही होगा। जो हेडवेट है, उसको उतारना ही होगा। आमीन। क्यों? आज परमेश्वर में चंगा नहीं कर रहा। सुनते तो हैं, सुबह से लेकर रात तक चालू करके हम अपने कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। सुबह से लेकर रात तक यूट्यूब में चालू है, ऑडियो में चालू है, वीडियो में चालू है, टीवी में चालू है, हर तरह से। लेकिन क्यों परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं? हालेलुया। स्तोत्र स्तोत्र स्तोत्र। क्यों परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों और उसका 8वां अध्याय है और उसका 26 से कुछ पदों को हम देखेंगे। वहां लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है, और वो जंगल में है। और फिलिप्पुस क्या किया? परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जो कहा उसको मानकर, लिखा है, वो उठकर चल दिया। आमीन जीसस। हालेलुया। और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। स्तोत्र। वो मामूली इंसान नहीं है, जो खोजों और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री हालेलुया। और खजांची था। हालेलुया। और लिखा है, और भजन करने को कहां आया था? यरूशलेम आया था। हालेलुया। मामूली इंसान नहीं है। आमीन। कूश देश का एक खोजा, जो कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची, 2 पोस्ट उसके पास है। मंत्री भी है, खजांची ट्रेशरर भी है।
कितना बिजी होगा सोचिए। लेकिन वो व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, कौन है वो? कौन है वो? एक खुशी है, एक खोजा है। वो यरूशलेम में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, दूर देश से आया है। किसके लिए? भजन करने को यरूशलेम में आया था। हम बहुत बिजी हैं। आज हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, आराधना करने के लिए समय नहीं है, कलीसिया में जाने के लिए समय नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, जो यरूशलेम आया था और आराधना करके जब वो वापस लौट रहा था, लिखा है, और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। कौन सी पुस्तक को वो पढ़ रहा है? कौन सी पुस्तक? यशायाह की पुस्तक। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस ने उस और दौड़कर उसे यशायाह की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। क्या किया? यशायाह की पुस्तक पढ़ते हुए सुना, मन में नहीं पढ़ रहा था। यानी जो खोजा जो पढ़ रहा, जो मंत्री जो पढ़ रहा था, वो साफ साफ फिलिपुस सुन पा रहा था, सुन सकता था वो। मेरी आपसे विनती है, जब आप वचन को पढ़ते हैं, मन में पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इतनी जोर से पढ़ें ताकि आपकी आवाज आपके कानों तक आपको सुनाई दे, तब आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो फिलिपुस ने बड़ा वो पूछा उससे कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं, कैसे समझूं? तब उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ जा। और पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था, वो कौन सा था? कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। उसने दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके बारे में बोलता है, अपने बारे में या दूसरे के बारे में? देखिए, यशायाह की पुस्तक को पढ़ते हुए जा रहा है, एक नबूवत की पुस्तक है, पढ़ तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। भाई वो पूछ रहा है, भाई किसके बारे में लिखा? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसने यीशु का सुसमाचार सुनाया। हर पुस्तक में, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, हर पुस्तक में आप मसीह के बारे में देख सकते हैं। आमेन। जब आप आत्मा की अगुवाई में बैठकर, क्योंकि ये पुस्तक का लिखने वाला कौन? पवित्र आत्मा का, और लिखने वाला स्वयं जब हमारे पास बैठकर हमें समझाता है, सिखाता है, आमीन, आमीन, हालेलुया, हम बहुत अच्छे से उस वचन को समझ सकते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, तब मार्ग में चलते चलते वे किसी जगह पर पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? देखिए, यशायाह की पुस्तक से शुरू करके कहां तक? मसीह तक उसने बताया। लेकिन बताते बताते जब खोजे ने देखा कि यहाँ पानी है, यहाँ जल है, सामने से पूछता है फिलिपुस को, भाई अभी मुझे बपतिस्मा लेने में क्या क्या रोक है? अभी प्रॉब्लम क्या? भाई ये पानी है, मैं तैयार हूं, तो प्रॉब्लम क्या है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, आमीन। क्या विश्वास करता है? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने बपतिस्मा लिया। आमेन, आमीन। वचन को समझना है। हालेलुया। आज वचन को न समझने के कारण ही वचन की गहराई में हम उतर नहीं पाते हैं। सुनते तो हैं, नो डाउट सुनते तो हैं,
हालेलुया। हालेलुया। एक और घटना लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में हम देखते हैं, और वहां पर लूका 24 का 13 से 16 में इस प्रकार लिखा है, और देखो उसी दिन उनमें से 2 जन एम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। कितना दूर है? 2 चेले इम्माउस नामक गांव को जा रहे हैं, जो यरूशलेम से 7 मील की दूर पर है। यरूशलेम जो रोटी का घर कहलाता है, हालेलुया। यरूशलेम जो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, परमेश्वर का मंदिर जहां है, जहां स्तुति है, धन्यवाद है, आराधना है, आमीन। उसको छोड़कर ये लोग कहां जा रहे हैं? इम्माउस। और कितनी दूर है? 7 मील। और लिखा है, और जब वे इन बातों पर जो हुई थी उन दिनों में, जो घटी थी, आपस में बातचीत करके जा रहे हैं। और इतना भी नहीं, वे आपस में ये पूछताछ भी कर रहे हैं कि भाई जो हुआ है ये सब क्या चीज है। और जब वे बात कर ही रहे थे, लिखा है यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। 16 पद में लिखा है, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी हालेलुया। कि उसे पहचान नहीं पाया। ना सके। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। यीशु ही बातें कर रहा है, हालेलुया। यीशु ही उनके साथ है, यीशुवे, अपने बारे में कुछ बोल भी रहा है, यीशुवे। उनके साथ चल भी रहा है। हालेलुया। लेकिन लिखा है उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान नहीं पाया। 3.5 साल साथ में थे, साथ में खाए पिए सोए, सेवकाई किए, सब कुछ। हालेलुया। लेकिन तो भी लिखा है वे उसे पहचान नहीं ना सके। आगे लिखा है, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। स्तोत्र। जो यरूशलेम से दूर थे, रोटी के घर से दूर थे, वो जो स्वयं जीवन की रोटी है, जब उसने धन्यवाद देकर तोड़कर उनको दिया, 31 में लिखा है तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने पहचान लिया, हालेलुया। और वो उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया। हालेलुया। और कहते हैं उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई? हालेलुया। यस। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। हालेलुया। लेट नहीं किया उन्होंने, इम्माउस में नहीं गए, वापस यरूशलेम को लौट गए और उन 11 के साथ इकट्ठे होकर गए, उनके साथ मिले और उनको कहा कि प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को भी दिखाई दिया है। और उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने रोटी तोड़ते समय उन्होंने उसे कैसे पहचाना। हालेलुया। और यीशु उनसे कहते हैं, यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। आमीन। साथ में ही चल रहा है, साथ में बातें भी कर रहा है, लेकिन तो भी वे उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर हमारे साथ चलने पर भी, परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करने पर भी हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, उसकी उपस्थिति को अनुभव कर नहीं पा रहे हैं, उसकी आवाज को हम समझ नहीं पा रहे, परख नहीं पा रहे हैं कि ये परमेश्वर का आत्मा ही कहता है कि और कोई। और 17 में लिखा है, 37 में लिखा है, परंतु वे घबरा गए और डर गए। जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आया और खड़ा हुआ और कहा कि तुम्हें शांति मिले, उनका रिस्पॉन्स क्या था, उनका रिएक्शन क्या था? लिखा वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। क्या बोलते हैं? भूत। क्या समझे कि हम किसको देख रहे हैं? हम भूत को देख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा बोला, इसके पहले भी एक बार उन्होंने बोला था, जब वो पानी पर चल के जा रहा था, चले बोलते रे ये भूत है। हालेलुया। कुछ लोग जो हमारे साथ कुछ दिन ही बिताते हैं, यदि वे भी अंधेरे में जाते हों तो उनको देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि फलाना व्यक्ति जा रहा है,
ये फलाना व्यक्ति की चाल है। लेकिन जो लोग 3.5 साल उसके साथ खाए पिए उठे सोए सेवकाई किए परछाई के समान, लिखा है वे पहचान नहीं पाए और क्या बोलते हैं, भूत है। तब उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। आज प्रभु का आत्मा हमसे पूछता है, अब प्रभु यीशु मसीह आज हमसे पूछता है, ये परिस्थितियों को देखकर क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो, क्यों निराश हो, क्यों उदास हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट है। आमेन। फिर उसने क्या किया, उसने क्या किया, अपने हाथ को और पांव को उनको दिखाया और कहा कि देखो, छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसे तुम मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने अपने हाथ और पांव को दिखाया। आमेन। और जब वे आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है। तो उसने क्या किया, उन भुनी हुई मछलियों का टुकड़ा उनको दिया और इतना भी नहीं, उनके सामने खाया। आमेन। और वो कहता है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखा है सब पूरी हो। आमेन। हालेलुया। और अंत में लिखा है 45 में, ध्यान दें, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनकी समझ को खोल दी। आज जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, हमें प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु जैसे भजन संगीता 119 में हमने देखा, भक्त कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, समझ सकूं। वो प्रभु से हम बोले, प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ तो रहा हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, तेरी आत्मा के सहायता के द्वारा मुझे समझा। और जैसा यहां लिखा है कि उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ को खोल दी, वही प्रभु आपकी समझ को भी क्या करेगा, खोलेगा। आमेन। आमेन। नेक्स्ट है, हमारे विश्वास की आंखें खुलनी हैं। आज जो अविश्वास और अल्प विश्वास, शक और संदेह में हम हैं, हमारे विश्वास की आंखें खुलनी जरूरी है। आमेन। जीसस। गिनती 14:11 में परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। आमेन। हालेलुया। और मेरे सब आश्चर्य कामों को देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। हालेलुया। ये यहोवा परमेश्वर का एक दर्द है। हालेलुया। 10 बड़े बड़े चिन्हों, चमत्कार, अद्भुत और आश्चर्य कामों को दिखाकर लाल समुद्र को पार करवा के ले आने पर भी, उनकी आंखों के सामने ही सैकड़ों चिन्हों चमत्कार करने पर भी, गिनती 14:11 में प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है कि वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे। हालेलुया। और मेरे सब आश्चर्य कामों को देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। ये उसका दर्द है, ये उसकी पीड़ा है। हमारे जीवन में भी प्रतिदिन हम उसके आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, लेकिन तो भी शक, संदेह, डर, चिंता, निराशा हमारे अंदर घर कर जाता है और वो परमेश्वर को दुखी करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के कार्यों को रोक देता है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, मेरे सब आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी वे कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। हालेलुया। हमारी विश्वास की आंखें खुली है प्रिय। आमीन। मरकुस 8:22 से 26 में एक घटना वहां पर लिखी है।
लिखा है जब वे बेथेस्दा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए, और उस अंधे का हाथ पकड़ उसे गांव पर ले गया, गांव के बाहर ले गया। ध्यान से सुनिए, कुछ लोग जब वे बेथेस्दा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उसे विनती क्या की कि भाई उसको एक बार छू ले, लेकिन इसने क्या किया, उस अंधे का हाथ पकड़कर कहां लेके गया, गांव के बाहर। ये एक अजीब घटना है, ध्यान से सुनना। और लिखा है और उसने उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तुझे कुछ दिखता है? उसने आंख उठाकर कहा, हाँ मैं मनुष्य को देखता हूं, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। यानी अभी भी स्पष्ट रूप से उसको दिखाई नहीं दी, आंखों में थूक कर उसके पर हाथ रखने के बावजूद भी उसको क्या नहीं दिखा, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। फिर आगे लिखा है तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। एक बार काफी नहीं है कईयों को एक बार परमेश्वर के अद्भुत का हाथ का जरूरत नहीं, 2 बार रखना, तभी वो विश्वास करेंगे। लिखा है फिर उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। आगे का वचन बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। और उसने उससे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। ध्यान से सुनिए, ये विषय मुझे थोड़ा सोचने के लिए मजबूर किया। क्यों प्रभु यीशु मसीह क्या उस जगह पर प्रभु उसको छूकर चंगा नहीं कर सकता था? क्या एक बार छूकर उसको चंगा नहीं कर सकता था? क्या जरूरत पड़ी कि उसको दोबारा छुए? क्या जरूरत थी कि उसके हाथ को पकड़कर उसको गांव के बाहर लेके गए? और इतना भी क्या बोला, चंगा करने के बाद, चंगा होने के बाद उसको बोला, एक एडवाइस दिया, एक चेतावनी दिया कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। ध्यान से सुनिए प्रियो, कई जगह यह हो सकता है कई व्यक्ति अविश्वास की आत्मा से भरे हुए होंगे। परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा, ये घटना के द्वारा हमें ये चेतावनी देता है, कई जगहों पर हम न जाएं, कई व्यक्तियों से न मिलना ही, उनसे बात नहीं करना ही हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि उनका मुंह खुलेगा तो निराशा की बातें निकलेंगी, अविश्वास का बात ही निकलेगा, चिंता की बातें निकलेगी। उसकी साथ बातें करके आपका जो चिंता और बढ़ेगा, आपका डर और बढ़ेगा। कई जगहों पर नहीं जाना, कई घरों पर नहीं जाना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि एक स्पिरिट है, एक अविश्वास की आत्मा, निराशा की आत्मा, डर की आत्मा, वो जो वहां पर है उस व्यक्ति के अंदर, आपके अंदर भी आकर आपके अंदर भी घर कर जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है इधर मत आना, ये गांव में पांव भी मत रखना। कारण क्या है? ये गांव क्या है? अविश्वास से भरा हुआ है। ये गांव के लोग कौन हैं? अविश्वास से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए ऐसे जगह को चुने जहां पर आपका विश्वास बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करें, दोस्ती करें, जिसके कारण आपका विश्वास बढ़ता है, जिसके कारण आपके आत्मिक जीवन में उन्नति होती है। हमेशा शारीरिक और सांसारिक बातों को बोलने वाले, हमेशा अपने मुंह से अरे यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डराने वाली बातें बोलने वाले व्यक्ति से दूर रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे विश्वास की आंख खुलने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आमीन, आमीन, आमीन। नेक्स्ट, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए हमारी आंखें खुलने की जरूरत है। आमीन। कौन सी? परमेश्वर के आश्चर्य कामों को, परमेश्वर के प्रबंध को जो उसने हमारे लिए किया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमने पहले गीत गाया था ना, अगर मैं क्या देख रहा हूं? बादल को देख रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं? सूखी हड्डी को नहीं, लेकिन सेना को देख रहा हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के आश्चर्य कामों को देखने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने जो प्रबंध हमारे लिए किया, उस प्रबंध को देखने के लिए हमारी आंखें खुलनी जरूरी है। आमीन। उत्पत्ति 21:19 में लिखा है, परमेश्वर ने हजीरा की आंखें खोल दी। आमीन। और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा।
सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। आमीन। प्रबंध। उस समय परमेश्वर ने हजीरा के लिए अद्भुत नहीं किया, लेकिन हजीरा वहां आने से पहले ही उस बयाबान में, उस मरुस्थल में उसके लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया था? कुआं खोद दिया था। हालेलुया। हाँ प्रियो, आमीन। हमारे लिए उसने प्रबंध कर दिया है। आमीन। बोलिए ना आमीन। आमीन। बोलिए ना आमीन। आमीन। जब इसहाक इब्राहिम से पूछता है, पिता आग है, लकड़ी है, लेकिन बलि के लिए भेड़ किधर है? स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। इब्राहिम के पास कोई उत्तर नहीं था। हमारे पास भी कई बार सब जो लोग हमसे पूछते हैं, हो सकता हमारे पास उत्तर ना हो, हालेलुया। लेकिन हमारे पास एक रेडीमेड आंसर हमेशा हमारे पास होना चाहिए, और वो क्या है? यहोवा हीरे। आमीन। आमीन। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? यहोवा के पहाड़ पर प्रबंध कर दिया गया है। आमीन। आमीन। मैं फिर से, यहोवा के पहाड़ पर प्रबंध कर दिया गया है। बोलिए ना, यहोवा के पहाड़ पर प्रबंध कर दिया गया है। करेगा नहीं, कर दिया है, कर दिया गया है, कर चुका है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रियो, मेरे और आपके लिए उसने ऑलरेडी प्रबंध कर दिया है, क्योंकि वो यहोवा हीरे है। आमीन। 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 पति इब्राहिम ने पत्नी हजीरा को जो रोटी और पानी दिया, थोड़े समय के बाद वो भी खत्म हो गया, लेकिन एक कुआं जो आज भी है, हालेलुया, आज भी उसका सोता उमड़ रहा है। वो जो खोलेगा वो सोता कभी बंद नहीं होगा। मनुष्य ने जो दिया है, मनुष्य ने जो किया है, वो हमारे लिए बंद हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। लिखा है उसकी आंखें खोल दी। आज अद्भुत आपके सामने ही है प्रियो, अद्भुत आज आपके बगल में ही है, लेकिन आपकी आंखें बंद हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु जो प्रबंध तूने मेरे लिए किया है, जो प्रोविजन जो तूने मेरे लिए किया है, आमीन, मेरी आंखें खोल ताकि मैं उसको देख सकूं। होता ना कई बार स्त्रियां बाल बनाने के बाद कंघी को बाल में ही रख देती हैं और उसके बाद पूरा घर छान मारती हैं, और बाद में मालूम पड़ता कि कंघी उसके सिर पर ही है। चाकू, सब्जी काटने के लिए चाकू सामने ही पड़ा है, चम्मच सामने ही पड़ा है, दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आमीन हजीरा की आंखें खोल दी। हाँ प्रियो, ये लॉकडाउन के समय भी, यस, ये कोरोना के समय भी, हालेलुया, आपके लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया है। आमीन। प्रबंध कर चुका है। आमीन। 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 पहले दिन से लेकर 6वें दिन तक परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो कुछ चाहिए था आज तक उसने प्रबंध कर दिया, बना दिया। उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है, जिस मनुष्य को मैं अपने स्वरूप और समानता में बनाने वाला हूं, उसको ये सब कुछ चाहिए। लोहा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, गैसेस चाहिए, पेड़ पौधे, ये सब वो जानता है। आज मनुष्य बस थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करता है, बनाता कुछ नहीं है। उसने ऑलरेडी सब कुछ बना दिया है। सो उसके प्रबंध को देखने के लिए हमारी आंखें खुलने पाए। दूसरा है, ईश्वरीय सुरक्षा को देखने के लिए हमारी आंखें खुले। ये बहुत जरूरी है इस समय। आमीन। आमीन। ये बहुत जरूरी है प्रियो। हालेलुया। दूसरा राजा 6वां अध्याय और उसका 16 में लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? अपने साथी सेवक के लिए। हालेलुया। 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 अपने साथी सेवक के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु उसकी आंखें खोल दे, आमीन, कि ये देख सके। हालेलुया। पहले क्या देखा था उसने कि एलीशा के चारों ओर क्या है? शत्रु की सेना ने आकर उनको क्या कर लिया है? घेर लिया है। और आकर दौड़कर एलीशा को बोलता है, अरे एलीशा ऐसा हो गया है। एलीशा जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ था, जो आत्मा में उसने ऑलरेडी उसके चारों ओर जो ईश्वरीय सुरक्षा है उसने देख लिया था। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो बोलता है,
हालेलुया। प्रभु स्तोत्र, मेरे साथ स्तोत्र। सेवा करने वाले ये सेवक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसकी आंखें खोल दे कि ये आमीन। देख सके। आमीन, हालेलुया। लिखा है तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी आमीन। और वह देख सका। आमीन। और क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ हालेलुया, अग्नि में हालेलुया। घोड़ों और रथों से भरा हुआ था। आमीन, जीसस। यस, हालेलुया। जिस लहू से आप उद्धार पाए आमीन। उस लहू के अंदर आप सुरक्षित हैं, आपकी आंखें देखने पाए। आमीन। यस, जिस आमीन। नाम से आपका उद्धार हुआ, आपका पाप क्षमा हुआ, उस नाम का नाम जो दृढ़ गढ़ है, उस गढ़ के अंदर आप सुरक्षित हैं, वो देखने पाए आप। आमीन, जीसस। इब्रानी में लिखा है उद्धार पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। आमीन, आमेन। आमीन। लिखा है उसके डरवैयों के चारों ओर यहोवा अपने दूतों को भेजकर उन्हें संभालता आमीन, है। आमीन। यस, आपकी आंखें उन स्वर्गदूतों को देखने पाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपके परिवार के चारों ओर, आपके बच्चों के चारों ओर आमीन, एक सुरक्षा का कवच है, आमीन, एक आमीन। अभेद गढ़ है करके आमीन, आपकी आमीन, आंखें देखने हालेलुया। पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप ये हालेलुया। देखने पाए कि जो उनके साथ है उनसे अधिक आपके साथ है। आमीन, आपकी आंखें देखने पाए कि जो संसार में उससे बढ़कर है जो मेरे अंदर है। आमीन, और जब आप इस बात को देखेंगे, अद्भुत जो है वो एक ओकेशन नहीं होगा, वो आपका एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। उसके बारे में, उसके बाद सुरक्षा के बारे में आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमेन। आमीन। कब? जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। अंत में जब हम बलवा करते हैं उस समय उसकी ताड़ना को देखने के लिए भी हमारी आंखें खुलनी चाहिए। ये सब अच्छी बात है, लेकिन अंत में क्या है? बलवा करते समय, पाप करते समय कि अभी मुझ पर फटका लगे डंडा मिलेगा। लगने वाला है, उस डंडे को, ताड़ना को, फटके को देखने के लिए भी हमारी आंखें खुले। आमीन, वचन में गिनती और उसका 22 के 23 में से कुछ पद इस प्रकार हैं। यीशुवे, स्तोत्र, बिलाम के बारे में वहां लिखा है, स्तोत्र। आप सब जानते हैं। स्तोत्र। और उस गधी ने यहोवा का दूत, उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। किसको? स्तोत्र, स्तोत्र, गधी को। स्तोत्र। लेकिन इस गधी के ऊपर बैठे हुए गधे को ये यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा है, दिखाई नहीं दिया। आमीन, कौन है ये? एक भविष्यवक्ता है। लेकिन धन, ये संसार की मोह माया, हालेलुया। नाम, पदवी इत्यादि बातों ने उसकी आंखों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। लेकिन उसको उठा के जाने वाले वो गधी के बारे में लिखा है, गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। आमीन, आमीन। और लेकिन क्या लिखा है? तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। देखो, खुद मार्ग से भटका हुआ है, खुद मार्ग से भटक गया है, लेकिन ये गधी को हालेलुया। मार रहा है। स्तोत्र, हालेलुया। स्तोत्र, स्तोत्र। ऑलरेडी ये गधी तो उसको बचाने के लिए सोच रही है। ये गधी ये बिलाम को बचाने के चक्कर में खेत में चली गई। लेकिन लिखा है वह मार्ग पर फिर आ जाए, इसलिए उसने क्या किया? फिर से उसने उसको मारा। तो 23 में लिखा है और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग पर खेत को छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग में फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच में गली में, जिसकी दोनों ओर बारी का दीवार तक खड़ा हुआ, यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। स्तोत्र, स्तोत्र। सुनिए, हम बहुत बड़े सेवक हो सकते हैं, पूरे बाइबल को घोट कर पी चुके होंगे, हमारे पास सालों का अनुभव होगा, लेकिन आत्मिक आंखें यदि अंधी हो गई, एक बेजुबान गधी हमसे बातें कर रहा है करके वो भी विचार हमारे मन में नहीं आएगा। हालेलुया। हाँ,
स्तोत्र जब हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं, उस समय परमेश्वर गधी के द्वारा भी बात करेगा। स्तोत्र 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 स्तोत्र। लेकिन लिखा है उसने फिर दोबारा उसको मारा। स्तोत्र स्तोत्र। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सके स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी ना बाईं ओर, अभी बराबर फंस गया है। और वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम के लिए बिलाम को दिए बैठ गई। तो बिलाम का कोप फिर भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा तीसरी बार। पहले खेत में चली गई इसलिए मारा, फिर दीवार से सट गई फिर मारा, और जब वहां पर उधरी बैठ गई फंस गया बराबर, तीसरी बार फिर लाठी से। 28 में लिखा है तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया। आमीन 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 हालेलुया। और वह बिलाम से कहने लगी, क्या मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? अब बिलाम गधी से बातें कर रहा है, कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप चालू है। बिलाम ने गधी से कहा, ये तूने मुझसे 3 बार ये तूने मुझसे नटखटी की। बिलाम ने गधी से कहा कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गुस्सा देखिए, ये चकित नहीं हो रहा है कि एक बेजुबान जानवर मुझसे बात कर रहा है, बजाय इसके चौंकने के हालेलुया वो क्या बोलता है कि तूने मुझसे शरारत की है, तूने मेरी बात नहीं मानी है। हालेलुया स्तोत्र कौन बात नहीं मार रहा है? स्तोत्र। बिलाम, बड़ा गधा, ये बड़ा गधा, ये भविष्यवक्ता का जो लेबल इसके पास है। हालेलुया मेरे पास सारे वचन का ज्ञान है। हालेलुया स्तोत्र स्तोत्र। ये गधा बोलता है यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। क्या गुस्सा है गधे के ऊपर। कई बड़े गधे छोटे गधे के ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन नाराज नहीं होना। हालेलुया। ये बड़े गधों को लाइन में लेके आने के लिए परमेश्वर छोटे गधों को क्या करता है? उपयोग करता है, मुंह खोलता है। इसलिए बड़े गधे सुधर जाओ, आमीन, लाइन में आ जाओ। आमीन। लिखा है गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैंने कभी तुझसे ऐसा किया है? स्तोत्रम स्तोत्रम। गधा पूछता है, स्तोत्रम। भाई आज तक मैंने कभी तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है? हालेलुया। आज तक मैंने तेरी हर बात मानी है, जो तूने बोला वो सब कुछ मैंने किया है, लेकिन आज क्या मैं वही गधी नहीं जिसके पर तू बचपन से चढ़ता आ रहा है? क्या कभी मैंने तेरे साथ ऐसा किया है? बिलाम बोलता नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। अब बिलाम की आंखें परमेश्वर खोल रहा है। आमीन 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 आमीन। और बिलाम की आंखें खोलने के बाद लिखा है और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवंद किया। धन्यवाद धन्यवाद। जब परमेश्वर की तलवार आपको दिखाई दे हालेलुया। तुरंत झुक जाएं, आमीन हालेलुया। तुरंत मुंह के बल गिरकर दंडवंद करें। आमीन जीसस। छोटे गधे के साथ जो गधा आपको उठा रहा है, हालेलुया, जो गधा आपको बचा रहा है, थैंक यू, जो गधा अभी तक आपको संभाल रहा है, स्तोत्रम स्तोत्रम, उसके साथ वाद विवाद करना छोड़कर, उसके साथ ईगो रखना छोड़कर स्तोत्रम, क्या करें? स्तोत्रम, यहोवा के सामने झुक जाएं, आमीन, मुंह के बल गिर के दंडवंद करें। आमीन। यहोवा का दूत बोलता है, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चला है। कौन सी चाल? उल्टी चाल। कैसी चाल? उल्टी चाल। और ये गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। जो मेरे सामने से न हट जाती तो निस्संदेह मैं अब तक तुझको मार ही डालता, तुझे जीवित नहीं छोड़ता। हालेलुया, शुक्र। उसको जिंदा छोड़ देता, बोलता है, परंतु उसको जीवित छोड़ देता, लेकिन तुझे मार डालता। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते हैं, स्तोत्रम, जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बलवा करते हैं, जब उसकी आवाज को अनसुना अनदेखा करते हैं, और जब परमेश्वर का ताड़ना, जब परमेश्वर का फटका,
जब परमेश्वर का डंडा हमारे सामने उठता है, जब वो तलवार हमारे सामने उठता है, वो तलवार को देखने के लिए हमारी आंखें खुले, आमीन। नहीं तो हालेलुया। नीति वचन 3:12 में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। आमीन। किसको डांटता है? जो जिसको प्रेम प्रेम करता है। ये सच है कि जिसको प्रेम करता है उसको डांटता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर पागल है क्या? ऐसे प्रेम करने वाले को डांटेगा? बच्चे ने कुछ ना कुछ, बेटे ने कुछ ना कुछ गलती की होगी, आमीन। इसीलिए यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको क्या करता है? डांटता है, जैसे उस बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। इसलिए इब्रानियों 12 में लिखा है 5 में, और तुम उस उपदेश को जो पुत्रों के नाई तुमको दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। आमीन। आज भी परमेश्वर में ताड़ना देता है, लेकिन फिर भी कईयों को समझ में नहीं आता। लिखा है वो जल तो गया फिर भी नहीं चेता। स्तोत्र 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 स्तोत्र। और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी पिता ताड़ना नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके सब भागी होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। 11 में लिखा है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बातें दिखाई पड़ती हैं, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन। इसलिए ढीले हाथों को निर्बल आमीन। और निर्बल घुटनों को सीधे करो, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। आमीन। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ये परमेश्वर का एक प्रोसेस है, हमें पवित्र करने का एक प्रोसेस है। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में पहुंचाने का एक प्रोसेस है। आमीन। हालेलुया। और लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ध्यान से सुने, ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलोटे के पद को बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। आमीन। आमीन। वो कहता है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास, और तुरी की ध्वनि और बोलने वाले ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाएं। आमीन। आगे लिखा है, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छू जाए तो पाप तो पत्थरवा किया जाए। और ऐसा दर्शन डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। पर तुम सिय्योन पहाड़ के पास जो जीवते परमेश्वर के नगर और स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलोटों की साधारण सभा और कलीसिया, जिनके नाम, मैं फिर से बोलता हूं, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, हालेलुया, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और 25 में लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वालों से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले के मुंह मोड़कर बच न सके
तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले के मुंह से मुंह मोड़कर हम कैसे बच सकते हैं। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर, आमीन, एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को ही नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। आमीन, हालेलुया। 27 में लिखा है, और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएंगे, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। और अंत में लिखा है 29 में, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19 में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, और वो मेरे साथ जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। आमेन। इसे कुरिन्थियों में 11 में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु में दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आमेन। प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल, मुंह खोलिए। प्रभु मेरी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, तेरे उद्धार को देखने के लिए, तेरे वचनों को समझने के लिए, तेरी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए, तेरे अद्भुत आश्चर्य कामों को देखने के लिए, जो प्रबंध तूने मेरे लिए किया है, यस, जो ईश्वरीय सुरक्षा तूने मेरे लिए दी है, उन सुरक्षा को देखने के लिए। इतना भी नहीं, जो ताड़ना है, जो दंड है, उसको देखने के लिए भी प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, खोल दे पिता, खोल दे पिता, खोल दे। ये संसार का ईश्वर आंखों को अंधा करने ना पाए। आमेन। ये सांसारिक बातें, हालेलुया, ये सांसारिक अभिलाषाएं, हालेलुया, हमारी आंखों को अंधा करने ना पाए। आमेन, आमेन। वो खोले प्रियो, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखें खोल, पापा, मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे। आमेन, आमेन, हालेलुया। इसलिए रंग को खोल दे पिता। ये अच्छे समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आमेन। तेरे वचनों के द्वारा पिता तूने हमसे बात किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, हम प्रार्थना करते पिता, हमारी मन की आंखों को, आमेन, हमारे मन की आंखों को आमेन, तू ज्योतिर्मय कर दे प्रभु। आमेन। मन की आंखों को प्रभु तू प्रज्वलित कर दे प्यारा। आमेन, आमेन, हमारी आंखों को खोल, हमारे मनों को खोल, दिलों को खोल, आमेन। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, खोल दे पिता, खोल दे पिता। आत्मा के उस प्रकाश में चलने के लिए आमेन, जीसस, तुम्हारे एक की अगुवाई कर प्रभु। आमेन, एक एक को आशीष दे। आमेन। ये पूरा सप्ताह तेरे लहू के अंदर तेरे बच्चों को तो सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। आमेन, आमेन। जो ईश्वरीय प्रबंध और जो ईश्वरीय सुरक्षा तूने उनको दिया है, आमेन, उस सुरक्षा को वो देख नहीं पाए प्यारा। आमेन, हालेलुया। उस सुरक्षा को न देख पाने के कारण ही आज तेरे बच्चे चिंतित, व्याकुल, निराश, हालेलुया, दुखी और डरे और घबराए हुए हैं पिता। खोल दे स्वामी, आमेन, वो अद्भुत को देखने के लिए, वो प्रबंध और ईश्वरीय सुरक्षा को देखने के लिए हालेलुया। एक एक तेरे बच्चों की आंखों को खोल दे प्यारा, खोल दे पिता। वैसा ही करने के लिए धन्यवाद। एक एक को आशीष दे, अनुग्रह कर, आमेन, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ बनी रहे। आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। May God bless you। प्रभु आप सबों को बहुत के साथ आशीष दे। आमेन।